हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरी अगस्त से अपडेटेड लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप पढ़ तो लेते हैं या तो फिर आप न्यूज़ में देख लेते हैं या कोई नोट्स बना रहे हो, लेकिन आपको याद नहीं रहते हैं। ये वाले मैं बताने वाली हूँ ट्रिक्स के साथ, और ऐसी ट्रिक्स कि आपको याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ट्रिक्स के साथ कैसे याद होता है या क्वेश्चंस कैसे बनते हैं करके। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first question is, who has been appointed as the new Chief Justice of the Allahabad High Court? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये प्रीतिंकर दिवाकर जी को। तो प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। इलाहाबाद हर कोई जानता होगा, जो नहीं भी जानता है चलिए उनके लिए भी बताती हूँ मैं। बाकी बहुत लोग जानते होंगे कि जो इलाहाबाद है वो कुंभ मेला के लिए, त्रिवेणी संगम के लिए, नदियों के संगम के लिए बहुत माना जाना रहता है। इसमें नदियों का संगम है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ मिलती हैं। अर्ध कुंभ मेला के लिए फेमस है। कुंभ मेला कहते हैं ना, कुंभ के मेले में बिछड़ गए भाई, ऐसा कुछ सुना होगा आपने कभी। तो इन सब के लिए बहुत फेमस है। हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, तो अगर कुंभ मेला भी है या नदियाँ हैं, कुछ भी है, दिया जलाते हैं, है ना, वहाँ पर तो दिए जलते ही जलते हैं। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं प्रीतिकर को प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन दिया जलते हैं। इलाहाबाद में प्रतिदिन दिया जलते हैं। तो जब आपको प्रीतिकर दिवाकर ऑप्शन में मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिदिन दिया तो जलते हैं, और कहाँ, इलाहाबाद में, क्योंकि वहाँ इतना सारा कुंभ मेला, त्रिवेणी संगम, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखे हैं ताकि आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाए, कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 17 मार्च 1866 में। न्याय क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज में है। ठीक है, और पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? सर वॉल्टर मॉर्गन। सर वॉल्टर मॉर्गन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे। ठीक है, और न्याय क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश इसका न्याय क्षेत्र है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे यहाँ आके अपनी अपील कर सकते हैं, और हेडक्वार्टर प्रयागराज में। So the next question is, who has been appointed as the new Chief Justice of आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? धीरज सिंह ठाकुर जी। ठीक है, तो धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो आंध्र से अंधेरा कर दिया, या फिर आंधी कर लो। ठीक है, हमने अंधेरा कर लिया। अंधेरे में जो ठाकुर हैं वो बहुत धीरज रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। ठीक है, पेशेंस रख के सारे काम करते हैं। तो ठाकुर हैं, जो बलवान लोग हैं, वो अंधेरे में बहुत धीरज रखते हैं। ठीक, तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का? 1 जनवरी 2019 में। न्याय क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। हेडक्वार्टर अमरावती है। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? चगारी प्रवीण कुमार। ठीक है, तो ये जो बनाने का तरीका है, जो जितनी भी मैं ट्रिक्स बना रही हूँ, जो मेरा तरीका है वो मेरा है। आपको अगर इजी लग रहा तो आप इससे पढ़िए, और आपको इजी ही लगेगा, मुझे पता है। इससे थोड़ी आपको नॉलेज भी हो जाएगी, आइडिया भी हो जाएगा कि आप भी इस ढंग से बना सकते हैं। ठीक, तो आगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बॉम्बे क्या है? बॉम्बे हर कोई जानता है, फिल्म सिटी। अब ये तो हर कोई जानता होगा, अगर नॉर्थ से भी कोई बिलोंग कर रहा है, या फिर साउथ या वेस्ट या ईस्ट, हर कोई जानता होगा कि बॉम्बे फिल्म सिटी है। तो यहाँ आकर लोग नए नए उपाय ढूंढते हैं कि कौन से हम काम करें या फिर कैसे हम फेमस हो। उपाध्याय से हम उपाय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो उपाध्याय, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन मिलेगा, आप देख लेंगे उपाय से
कि हम बॉम्बे आके नए नए उपाय निकालते हैं। ठीक, तो बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें, 14 अगस्त 1862 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। न्याय क्षेत्र हैं गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सर मैथ्यू रिचर्ड सॉस। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी.एस. शिवगढ़ नाम जी को, ठीक है, टी.एस. शिवगढ़ नाम जी कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब टी.एस. की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे फुल फॉर्म आती ही नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए, त्रिनेल वैली। ठीक है, त्रिनेल वैली सुबिया शिवगढ़ नाम इनका पूरा नेम है ये। ठीक है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं इसको? कलकत्ता, कलकत्ता का कल निकाल दो, कल। ठीक है, कल सुबिया से सुबह, या फिर कल सीधे बोल दो अगर आपको पूरा निकनेम याद नहीं हो रहा है इनका। वैसे तो याद होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके इजी वे में बताने के लिए बोलती हूँ कि कल सुबह शिव नाम लेंगे। ठीक है, शिव नाम लेंगे, शिव भी है नाम भी है। कल सुबह हम शिव नाम लेंगे, ये ऐसे करके हम बना सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा देखते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1862 में। न्याय क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल एंड हेडक्वार्टर है कोलकाता में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे बर्नस पीकॉक जी। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अब ये रमेश नाम से याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा, या फिर कोई रमेश जी होंगे तो वो देख होंगे, उनको और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो रमेश है, रमेश ने 36 सींग वाले, सिंघा से सिंग वाले जानवर देखा। रमेश ने 36 सींग वाला जानवर देखा। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे रमेश सूरजमल गर्ग जी। ठीक, तो अब मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ना इसलिए क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा ऑडियंस हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा इजी भी रहेगा। तो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जी को दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? दिल्ली मतलब दिल वालों की। ठीक है, तो दिल्ली वालों के दिल में चंद्र रहता है, मतलब चांद बसता है, चांद तारों की बातें करते हैं, इसीलिए वो दिल्ली वाले हैं। तो दिल्ली वालों के दिल में चांद बसता है। ठीक, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 31 अक्टूबर 1966 में। न्याय क्षेत्र है दिल्ली, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब इसके जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो 4 जजेस रहे हैं। एक तो KS हेड, ID दुआ, HR खन्ना, SK कपूर। ठीक है, इसके 4 रहे, इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रखा है, संदीप मेहता जी को। ठीक है, संदीप मेहता को नए चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ठीक है, तो गुवाहाटी घाटी बोल दो, घाटी में दीप जले, घाटी में दीप जले। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं इसको। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 मार्च 1948 में। न्याय क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सर RF लॉज। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी को। सुनीता अग्रवाल जी गुजरात हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुई है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? तो सुनीता होंगी, या फिर सुनीता नाम से बना लेते हैं। जो सुनीता है उन्होंने पूरी रात गुजारी पढ़ने में। ठीक है, रात, गुजरात, गुजर गई रात, है ना, गुजर गई रात। तो सुनीता जी ने पूरी रात गुजारी अपनी पढ़ाई में। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ की चीफ जस्टिस बन गई हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1960 में। न्याय क्षेत्र है गुजरात, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? सुंदर लाल त्रिकमल देसाई जी। ठीक, नेक्स्ट है,
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? JNK एंड लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रखा है। तो न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी। ठीक है, तो एन की फुल फॉर्म थोड़ा देख लीजिए। तो एन है नोंग मई कापम। ठीक है, नोंग मई कापम कोटेश्वर सिंह इनका पूरा नाम है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो हम नाम तो आपको पूरा याद होगा नहीं, वैसे भी एन ही लिखेंगे इनका, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, तो एन कोटेश्वर सिंह लिखेंगे। तो कोटी से याद कर लो, कोटी से चोटी, कोटी चोटी, कोटे चोटी। ठीक है, तो आपको पता है JNK है टॉप में, बिल्कुल नॉर्थ स्टेट है, सबसे ऊपर स्टेट है, यहाँ बर्फ़बारी बहुत होती है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी यहीं होती है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि चोटी चोटी में बर्फ़ गिरती है जहाँ, तो वह है जम्मू कश्मीर। कोटी से चोटी, चोटी चोटी में बर्फ़ गिरती है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 26 मार्च 1928 में। न्याय क्षेत्र है JNK एंड लद्दाख। हेडक्वार्टर है समर में श्रीनगर, विंटर में जम्मू। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे लाला कंवर सेन जी। ठीक, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रहा है, कौन है? MS रत्न श्री रामचंद्र राव जी। MS रत्न श्री रामचंद्र राव जी हैं। ठीक है, तो हिमाचल है हिम, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, हिम मतलब बर्फ़ ही होती है जहाँ, तो हिम में रत्न मिल गया, हिम में कोई गया उसको वहाँ रत्न मिल गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 25 जनवरी 1971 में। न्याय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, हेडक्वार्टर है शिमला में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? मिर्जा हमीदुल्ला बेग जी। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो हैं संजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा जी झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? झरना से, झाड़ से हमने बना दिया झरना। ठीक है, झरना, दोबारा लिखती हूँ। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा जी हैं, तो झाड़ से बना दिया हमने झरना। और अब तो इतना पॉल्यूशन हो गया है, वाटर में, एयर में, आप कहीं भी देख लिए पॉल्यूशन है, तो झरना में भी मिश्रण हो गया है, मिश्रण हो गया है। तो झरना झारखंड से आप याद करेंगे, जैसे पानी है, पानी में क्या है? मिश्रण है, तो मिश्रा से मिश्रण। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 15 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है झारखंड, हेडक्वार्टर है रांची। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे विनोद कुमार गुप्ता जी। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट? कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रसन्ना वी वार्ले जी को। ठीक है, प्रसन्ना वी वार्ले जी कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि कर्ण ने, ठीक है, कर्ण ने, इनका पहले पूरा नाम देख लीजिए आप, क्या है इनका पूरा नाम? प्रसन्ना भाले, भाले वार्ले, आपने देख लिया। ठीक है, तो भाला है बीच में। ठीक है, भाला है, ये याद कर लीजिए। तो जो कर्नाटक से हम कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण ने भाला देख प्रसन्न हो गए। ठीक है, भाला क्या होता है? जैवलिन थ्रू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जैवलिन थ्रू। ठीक है, इंग्लिश में खेलते हैं, जो स्पोर्ट होता है, एक स्पोर्ट होता है। ठीक है, तो कर्ण जो है भाला देख के, पुराने ज़माने में तो भाला बहुत चलते थे, भाला देख के प्रसन्न हो गए। ठीक है, प्रसन्न भी आ गया, भाला भी आ गया। स्टैब्लिशमेंट हुआ 1884 में। न्याय क्षेत्र है कर्नाटक में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ मैसूर बोलते थे, अब इसको कर्नाटक हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले कौन चीफ जस्टिस रहे कर्नाटक हाई कोर्ट के? R वेंकटा रमया जी। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट? केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है आशीष जितेंद्र देसाई जी को। ठीक है, आशीष जितेंद्र देसाई जी केरला हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो आशीष और जितेंद्र हैं, नाम ऐसे ही हैं इनके। ठीक है, अच्छा नाम है, नो डाउट। तो आशीष एंड जितेंद्र जी घूमने गए केरला। ठीक है, क्योंकि केरला में हाउस बोट होता है, बोटिंग होती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं, तो केरला अपने में ही एक टूरिस्ट स्टेट है। तो आशीष और जितेंद्र घूमने गए केरला। ठीक, स्टैब्लिशमेंट हुआ 1 नवंबर 1956 में। न्याय क्षेत्र है केरला, लक्षद्वीप, हेडक्वार्टर है कोची में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे KT कोशी जी। ठीक है,
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रखा है, तो वो रहे हैं जस्टिस रवि मलिमठ जी। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो रवि है, ठीक है, रवि, वैसे तो रवि का जो सिनोनियम है वो सूरज भी होता है, सूर्य, ठीक है, सन भी है, तो हम उससे भी देख सकते हैं। जो रवि है, मठ, मठ मतलब टेम्पल हो गया जहाँ साधु संत रहते हैं, ठीक है। जो रवि है वो मठ के मध्य में आ गया, ठीक है, या फिर सूरज मंदिर के मध्य में आ गया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। मठ मतलब मंदिर, मठ टेम्पल, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना है मैं बता रही हूँ, मठ होता है टेम्पल वगैरह, ठीक है। तो रवि मठ के मध्य में आ गया, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ 2 जनवरी 1936 में। न्याय क्षेत्र है मध्य प्रदेश, हेडक्वार्टर है जबलपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एम हिदायतुल्ला जी। इसको पहले हाईकोर्ट ऑफ नागपुर बोलते थे, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संजय विजय कुमार गंगापुरवाला को, ठीक है, संजय विजय कुमार गंगापुरवाला मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, संजय विजय को, ठीक है, संजय मतलब 2 लोग बोल दो, चलो, संजय विजय को गंगा रास नहीं आई, मद्रास रास नहीं आई मतलब भाई नहीं, ठीक। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 15 अगस्त 1862 में। न्याय क्षेत्र है तमिलनाडु पौंडीचेरी, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सर थॉमस एंड्रयू लुमिस्टन स्ट्रेंज, ठीक। नेक्स्ट है मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रखा है, किसे नियुक्त किया गया है। मरियम पट्टू वजीरावेलु मुरलीधरन जी को, ठीक। तो ये तो इसकी तो ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मणि और मनी दोनों राइम करे, दोनों सिमेट्री, राइम क्या सिमेट्री हैं, दोनों ही सिमेट्री हैं, ठीक है। मणि से आप मणिपुर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस निकाल सकते हैं, ठीक। स्टैब्लिशमेंट हुआ 25 मार्च 2013 को। न्याय क्षेत्र है मणिपुर, हेडक्वार्टर है इम्फाल में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे अभय मनोहर स्पैड जी, ठीक। नेक्स्ट है मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रखा है, संजीव बनर्जी जी को। संजीव बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, मेघा मतलब बारिश, मेघ या फिर बादल। मेघा देख के जो जीव है, मतलब वन में जो जीव जंतु हैं, वो बिल्कुल प्रसन्न ही हो गए, ठीक है, हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो जीव जंतु बोलते हैं ना, जीव जंतु, वन, ठीक है, मतलब जंगल, ठीक। तो मेघा देख के जीव जंतु प्रसन्न ही हो गए। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 23 मार्च 2013 को। न्याय क्षेत्र है मेघालय, हेडक्वार्टर है शिलोंग में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे टी मीना कुमारी जी, ठीक। सो द नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सुभाषिष तलपत्रा जी बन चुके हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो उड़ीसा का हम उड़ी निकल सकता है, उड़ी से उड़ना, उड़ी गए मतलब उड़ना। तो कैसे याद कर सकते हैं, जो सुबह है, सुबह ने जो पत्र भेजा वो उड़ के भेजा, या फिर पुराने टाइम में आपको पता है कबूतर के थ्रू भेजा जाता था। बहुत सारे ऐसे गाने बने हैं, पुरानी मूवीज़ में होता था, या फिर राजा महाराजाओं के टाइम पे कबूतर के थ्रू भेजा जाता था, कोई भी पत्र हो, चिट्ठी पत्र हो, ठीक है। तो अगर आपको पता है, नहीं पता है तो ऐसे करके पढ़ सकते हैं आप कि सुबह ने जो पत्र भेजा, पत्रा मतलब पत्र भेजा, वो उड़ के भेजा। तो जहाँ पे भी आपको अगर ऑप्शन में सुबह दिखेगा, पत्रा दिखेगा, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सुबह, पत्रा और उड़ना रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 3 अप्रैल 1948 में। न्याय क्षेत्र उड़ीसा, हेडक्वार्टर कटक में है, ठीक है। इनके पहले चीफ जस्टिस बीरा किशोर राय जी रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रखा है, ये किसे नियुक्त किया गया है। तो विनोद चंद्रन जी को, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, विनोद चंद्रन जी जो है वो पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं, पटना मतलब पटाना, जब पटाना होता है किसी को तो चांद तारे की बातें करते हैं, है नहीं, कि मैं तेरे चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो पटाने के लिए चंद्रन मतलब चांद तारों की बातें की। तो जब पटना आएगा तो याद कर लेना, पटाने के लिए क्या करना पड़ता है, चांद तारों की बातें। तो विनोद चंद्रन नए चीफ जस्टिस हैं, ठीक।
स्टैब्लिशमेंट हुआ 2 सितंबर 1916 में। न्याय क्षेत्र है बिहार, हेडक्वार्टर है पटना में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे एडवर्ड मेनर्ड डेस जेम्स चैमियर। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पूछ रखा है। तो ये रविशंकर झा जी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? हर समय शंकर का नाम लेकर, हर से हम हरियाणा से भी ले सकते हैं, हर समय शंकर का नाम लेके जो जेब है वो हरी भरी रहती है, पॉकेट हमेशा हरी भरी रहती है, उसमें लक्ष्मी रहती है। पंजाब से जेब निकाल लो, हरियाणा से हरी निकाल लो, शंकर निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 15 अगस्त 1947 में। न्याय क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब, हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे रामलाल जी। पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ लाहौर बोला जाता था 1919 में। ठीक, नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान हाई कोर्ट के नई चीफ जस्टिस पूछ रखा है, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा जी। ठीक है, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। ठीक, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? जो मसीहा है, ठीक है, भगवान है, ऊपर वाला है मसीहा। ठीक है, जो मसीहा है उसकी ब्लेसिंग से राज ही राज है फिर। ठीक है, राज ही राज है, राज ही राज है, मसीहा की ब्लेसिंग से राज ही राज है। ठीक, स्टैब्लिशमेंट हुआ 21 जून 1949 में। न्याय क्षेत्र है राजस्थान, हेडक्वार्टर है जोधपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे इसके कमलाकांत वर्मा जी। नेक्स्ट है सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पूछ रखा है, तो वह है विश्वनाथ समंदर जी सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। तो इसको हम कैसे याद रख सकते? समंदर बोलते हैं ना, ठीक है, समुंदर बोलते हैं। तो समुंदर में जब सिक्का फेंकते हैं तो कहते हैं विश पूरी होती है, ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं। अब ये तो पता नहीं सच है झूठ है, बट जब हम समंदर में समंदर निकाल दो, इससे सिक्किम से सिक्का निकाल दो। ठीक है, समंदर में सिक्का फेंक के विश पूरी होती है। ठीक, स्टैब्लिशमेंट हुआ 16 मई 1935 में। न्याय क्षेत्र है सिक्किम, हेडक्वार्टर है गैंगटॉक। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे मनमोहन सिंह गुजराल जी। ठीक, नेक्स्ट है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पूछ रखा है, आलोक आराधे जी। आलोक आराधे तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? तेलंगाना का गाना निकाल दो। ठीक है, आलोक ने राधे राधे गाना गाया, आलोक ने राधे राधे तेलंगाना का गाना निकाल दो, गाना गाया। ठीक, स्टैब्लिशमेंट हुआ 1 जनवरी 2019 में। न्याय क्षेत्र है तेलंगाना, हेडक्वार्टर है हैदराबाद। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे टी.बी. राधाकृष्णन। ठीक, पहले इसका था हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद था इसका नाम, फिर इसका नाम चेंज करके हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश बना 1956 में, फिर लास्ट में इसका बना हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना 2019 में। ठीक, नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा चीफ जस्टिस पूछ रखा है, त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? अपरेश कुमार सिंह जी। ठीक, तो अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। हम कैसे याद कर सकते हैं? थ्री मतलब तीन तो होता है तीन। ठीक है, तो जब तीन लोग मिल जाएं या तीन की दोस्ती हो जाए, तीन जब मिल जाते हैं तो अपार ही अपार शक्ति होती है, अपरेश का अपार। तीन लोग मिल जाएं तो अपार ही अपार शक्ति होती है। ठीक, तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 26 मार्च 2013 को। न्याय क्षेत्र है त्रिपुरा में, हेडक्वार्टर अगरतला में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे दीपक गुप्ता जी। ठीक, नेक्स्ट है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस पूछ रखा है, किसे नियुक्त किया गया है? विपिन सांघी को। ठीक है, विपिन मतलब वन, जंगल जिसको बोलते हैं, और आपको पता है कि जो उत्तराखंड है वो नॉर्थ में है, पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ जंगल ही जंगल है, तो उत्तराखंड में क्या है? वन ही वन है। ठीक, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 9 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है उत्तराखंड, हेडक्वार्टर है नैनीताल। तो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे अशोक देसाई जी। तो यहाँ तक तो हाई कोर्ट के बारे में था। अब आगे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
जो इसके चीफ जस्टिस हैं वो 50th नंबर के हैं, धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी। जूरिडिक्शन है इसका इंडिया, पूरा इंडिया रहता है। स्टैब्लिशमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे सुप्रीम कोर्ट के? हीरा लाल जे कानिया जी। और इस्टेब्लिशमेंट उस टाइम पे हुआ जब हीरा लाल जे कानिया जी 1950 में रहे। ठीक है, तो थोड़ा वन लाइनर पे देखते हैं हम, जरा क्विक देख लेते हैं एक बार जल्दी से। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद। ठीक, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? ये रेजिग्नेशन लेटर है प्रेसिडेंट को। ठीक, फिर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ एवं प्रतिज्ञान किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो ओथ एंड एफर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के द्वारा। ठीक, उच्च न्यायालय वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है, एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है दिल्ली। कितने हाई कोर्ट्स हैं अपने इंडिया में? टोटल 25। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन? अन्ना चंडी जी, केरला की रही हैं ये। ठीक है, केरला की रही हैं हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन है जो हाई कोर्ट की जज बनी। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस रही लैला सेठ जी, हिमाचल प्रदेश की। ठीक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पे बना रहता है? 62 ईयर्स की। किस उच्च न्यायालय के न्यायपीठों की संख्या सबसे अधिक है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस इन द हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ठीक, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? विच हाई कोर्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? इलाहाबाद हाई कोर्ट 160 जजेस हैं। तो यहाँ तक की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पूरी हाई कोर्ट पे। उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी बना रखा है, वाइल्ड नाइलर पे भी बना रखा है, और हाई कोर्ट में भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है विद ट्रिक्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।